हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको आईयूपीएससी नेमिंग सिखाई थी और कुछ एग्जाम्पल लिए थे। आज हम आईयूपीएससी के एग्जाम्पल ही करेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज हम एग्जाम्पल करते हैं CH3 CH CH3 CH Cl CH OH CH CHO। देखिए बच्चों, आपके सामने ये एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल का मैं यहाँ पर एक आईयूपीएससी नेम लिखने वाला हूँ। सबसे पहले हम उन रूल्स को, सारे रूल्स को फॉलो करेंगे जो मैंने आपको सिखाए थे, ठीक है। तो पहला हमारा रूल है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यानी कि अधिकतम कार्बन श्रृंखला का चयन, जिसमें हमें मुख्य क्रियात्मक समूह को यानी कि मेन फंक्शनल ग्रुप को लेना जरूरी है। तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप गिवन है आपको। एक तो गिवन है ये यानी कि एल्डिहाइड और एक गिवन है आपको OH यानी कि अल्कोहल। एल्डिहाइड और अल्कोहल आपको दिया गया है, दो फंक्शनल ग्रुप आपके पास हैं। तो सबसे पहले आपको पहचान करनी है कि मेन फंक्शनल ग्रुप, मुख्य क्रियात्मक समूह आपका कौन सा है। तो दोनों में से आपकी जो टेबल मैंने कल बनवाई थी लास्ट क्लास में, उस टेबल में देखना है कि ऊपर कौन आता है। जो ऊपर आता है वही हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह होगा, यानी कि मेन फंक्शनल ग्रुप वही होगा। तो ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो बच्चों, जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है वो लास्ट में लगता है। ये मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है, जब हम नाम लिखते हैं तो मेन फंक्शनल ग्रुप को लास्ट में लिखते हैं। मेन फंक्शनल ग्रुप अगर आपने चुन लिया तो अब आपको अपनी कार्बन की श्रृंखला में यानी कि कार्बन की चेन में इस मेन फंक्शनल ग्रुप को लेना जरूरी हो जाता है। तो इस मेन फंक्शनल ग्रुप को हम हमारी चेन में लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 कार्बन की आपकी चेन बन रही है। ये 6 कार्बन की आपकी चेन बन गई। अब मैं इसका आईयूपीएससी नाम लिखने के साथ हमारा सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन हो गया, कार्बन की श्रृंखला चुन ली, पहला स्टेप पूरा। स्टेप नंबर 2, अब हम करेंगे इसकी नंबरिंग, यानी कि इसको नंबर डालेंगे, 1 2 3 4 5 डालेंगे। तो नंबरिंग का भी नियम यह है कि अगर मेन फंक्शनल ग्रुप गिवन है तो नंबर में हम सबसे पहले नंबर उसी को देंगे जो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि मुख्य क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर देना है। मेन फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग कम से कम मिलनी चाहिए। लोवेस्ट नंबरिंग रूल इसको बोलते हैं, मिनिमम नंबरिंग रूल इसको बोलते हैं। तो बच्चों, ये आपको उसको देना है जो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि उस साइड से नंबरिंग शुरू करो जिस साइड से मुख्य क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और 6। अगर मैं इधर से करता तो मुख्य क्रियात्मक समूह 6 पर आता है, इधर से करता हूं तो 1 पर आ रहा है, ठीक है। नंबरिंग के बाद आता है हमारा नाम लिखना। अब हम इसका नाम लिखेंगे। इसका नाम लिखते वक्त सबसे पहले बचे हुए सारे प्रतिस्थापी की तरह काम करेंगे। तो नाम लिखते वक्त आपको पता है कि सबसे पहले हम प्रतिस्थापियों का नाम लिखते हैं। अब यहाँ प्रतिस्थापी ये भी है और ये भी प्रतिस्थापी की तरह काम करेगा और ये भी प्रतिस्थापी है। तो 3 प्रतिस्थापी हैं, क्लोरीन, अल्कोहल और CH3, ठीक है। हालांकि ये आपका फंक्शन ग्रुप है, लेकिन अब ये सब्स्टिट्यूट की तरह यानी कि प्रतिस्थापी की तरह ही काम करेगा। तो इनका नाम हम लिखते हैं। देखो, आपका मैं यहाँ लिख देता हूँ कौन कौन से क्या क्या है। एक तो है 3 पे हाइड्रोक्सी, ठीक है। एक है आपका 4 पे क्लोरो है, 4 पे क्लोरो है और 5 पे मिथाइल है। तो बच्चों, यहाँ पर 3 प्रतिस्थापी आपके पास, 3 सब्स्टिट्यूट आपके पास है। हम सब जानते हैं अल्कोहल का यहाँ पर पूर्व लग्न यानी कि प्रीफिक्स यूज होगा हाइड्रोक्सी। क्यों? क्योंकि अब ये मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब ये मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए इसका प्रीफिक्स यूज किया जाएगा। अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप होता तो इसका सफिक्स यूज करते। ये मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है, इसलिए इसका पूर्व लग्न लगेगा, और अगर ये मुख्य क्रियात्मक समूह होता तो इसका अनुलग्न लगता। तो मेन फंक्शनल ग्रुप का हमेशा सफिक्स लगता है, मुख्य क्रियात्मक समूह का हमेशा अनुलग्न ही लगता है, ठीक है। तो 3 प्रतिस्थापी आपके पास है, तो किसको पहले लिखें? कभी भी गिनती के अनुसार नहीं लिखते बच्चों, अल्फाबेट के अनुसार लिखते हैं। इसका H, इसका C, इसका M।
तो ABCD में C पहले आता है, इसलिए लिखा जाएगा 4 क्लोरो, उस C के बाद आता है H 3 हाइड्रोक्सी, और फिर लिखेंगे M वाला यानी कि 5 मेथाइल। ये ABCD के ऑर्डर से हमें सारे प्रतिस्थापियों को लिखना है। तो सारे प्रतिस्थापियों को ABCD ऑर्डर में हमने लिख दिया, अल्फाबेट ऑर्डर, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार हमें सारे प्रतिस्थापियों को पहले लिखना है। अगला स्टेप होता है हमारा कार्बन की चेन को लिखना है। कितने कार्बन की चेन है बच्चों? 6 कार्बन की चेन है, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स आता है। उसके बाद आता है मल्टीपल बॉन्ड बच्चों, मल्टीपल बॉन्ड यानी कि बहुबंध इसके अंदर नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए लिखते हैं N, ये बन जाएगा हेक्सेन। और लास्ट में आपका आता है फंक्शनल ग्रुप जो कि 1 नंबर पर आ रहा है अल्कोहल, और अल्कोहल के लिए लगाते हैं L। तो इस तरह आपका नाम हो गया 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी 5 मेथिल हेक्सेन 1L। ये आपका IUPAC नाम है दिए गए कंपाउंड का। बच्चों ये हमने अभी सीखा, अब हम एक और सीख लेते हैं। मैं एक और एग्जांपल आपके सामने देता हूं। ये लीजिए, इसका IUPAC नेम हमें लिखना है। अब बच्चों ये एल्कीन वाले आ गए, डबल बॉन्ड वाले आ गए, तो ध्यान से देखेंगे हम इसका नाम कैसे लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, मैंने आपको सिखाया था कार्बन की श्रृंखला का चयन करना। तो 1 2 3 4 5 कार्बन की श्रृंखला का आपने चयन कर लिया। सेकेंड रूल है आपके पास नंबरिंग। अब देखो बच्चों COOH आपका फंक्शनल ग्रुप है और इधर मल्टीपल बॉन्ड है, तो हमने आपको बताया था ऑर्डर कि जब फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो मेन फंक्शनल ग्रुप पहले, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद सब्स्टिट्यूट देखे जाते हैं, यानी कि प्रतिस्थापी देखे जाते हैं लास्ट में। तो नंबर देते वक्त भी हमें सबसे पहले नंबर देना है फंक्शनल ग्रुप को, यानी कि कम से कम नंबर आपको फंक्शनल ग्रुप को मिलना चाहिए, क्रियात्मक समूह को मिलना चाहिए। तो इससे इसको नंबर मिलेगा 1 2 3 4 और 5। अब डबल बॉन्ड को नहीं देखना है, अगर मेन फंक्शनल ग्रुप आपका आ गया है तो पहले नंबर मेन फंक्शनल ग्रुप को मिलेगा, फिर उसके हिसाब से आपको नंबरिंग करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो नंबरिंग हो गई। अब नाम लिखते हैं। सबसे पहले लिखे जाते हैं सब्स्टिट्यूट यानी कि प्रतिस्थापी। दूसरे नंबर के कार्बन पर क्लोरीन है तो 2 क्लोरो। ठीक है, अब लिखी जाती है कार्बन की चेन। 5 कार्बन के लिए लिखा जाता है पेंट। अब देखो बच्चों कार्बन चेन के बाद लिखे जाते हैं मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड यहाँ गिवन है, 3 नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहा है तो पेंट 3 इन। डबल बॉन्ड के लिए इन लिखा जाता है, तीसरे नंबर के कार्बन पर है। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड लास्ट में फंक्शनल ग्रुप का आता है, पहले नंबर के कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप है COOH। इसका हमेशा लास्ट में सफिक्स ही लगता है, तो सफिक्स आएगा इसका ओइक एसिड। ठीक है, आ जाओ अगेन एक और एग्जांपल करते हैं। अब थोड़े नए टाइप के एग्जांपल करते हैं बच्चों। ये लो, बड़ा ही इजी है, ये लीजिए, इसका नाम लिखना है। बहुत इजी है, कुछ नहीं है बच्चों। दिस इज द लीनियर फॉर्मूला, रेखीय सूत्र बोलते हैं इनको हम। तो इस सूत्र में मैंने आपको बताया था कि जो कॉर्नर होते हैं वो कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक कार्बन है आपका, ये दूसरा कार्बन है आपका, ये तीसरा कार्बन है आपका, ये चौथा कार्बन है और ये 5वां कार्बन है। और इस कार्बन से वैलेंसी पर Br जुड़ा हुआ है। अब इसको मत कहते ना ये कार्बन है, ये कार्बन नहीं है, इस पे तो Br जुड़ गया आके। ठीक है, तो ये कार्बन नहीं है। तो 1 2 3 4 5 कार्बन आपको दिया गया है। अब बच्चों हमें क्या करना है, देखो ये तो है सब्स्टिट्यूट और ये है मल्टीपल बॉन्ड, ये तो है प्रतिस्थापी और ये है बहुबंध। तो जब भी प्रतिस्थापी और बहुबंध यानी कि मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूट साथ साथ आते हैं तो मैंने बता रखा है आपको प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड को दी जाती है। तो आपकी कार्बन की चेन तो सीधी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। कार्बन की चेन यही होगी जो मैंने बना रखी है, ये कार्बन की चेन है आपकी। ठीक है, कितने कार्बन की? 5 कार्बन की चेन, 1 2 3 4 5, और ये सब्स्टिट्यूट है आपका ब्रोमीन। अब बच्चों मुझे इसकी नंबरिंग करनी है। सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन हो गया है, अब नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करते हैं, उधर से जैसे मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले, क्योंकि पहले मल्टीपल बॉन्ड है बाद में सब्स्टिट्यूट है, सिखाया था मैंने आपको।
तो मल्टीपल बॉन्ड की बात करेंगे, इधर से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और 5। अब लिखते हैं इसका नाम लिखते वक्त सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूट को लिखना पड़ता है 5 ब्रोमो, 5 के ब्रोमो आ रहा है। उसके बाद कार्बन की चेन पेंट। अब देखो पेंट के बाद बच्चों आप देखोगे कि मल्टीपल बॉन्ड लिखा जाता है, तो दूसरे नंबर के कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ऐसे चला है ना अपन, तो दूसरे के बाद ही आया ना, इसलिए 2 लिखा जाएगा पेंट 2। देखिए आगे देखा जाता है हमेशा, अपन अभी इधर चल रहे थे 1 2 3, तो 3 के बाद आया था डबल बॉन्ड, इसलिए 3 लिखा। इसी तरह यहाँ से चल रहे 1 2, 2 के बाद ट्रिपल बॉन्ड आ गया इसलिए 2 लिखा है। तो पेंट 2 आइन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखा जाता है। अब बच्चों इसका नाम आगे क्या फंक्शनल ग्रुप गिवन है क्या, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं दे रखा, इसलिए इसका नाम यहीं पर खत्म होता है 2 ब्रोमो पेंट 2 आइन। चलिए और चलते हैं। देखिए बच्चों ये रहा एक एग्जांपल, इसका एग्जांपल, इस एग्जांपल का हमें नाम लिखना है कि व्हाट इज दिस, ये है क्या। देखो बच्चों 1 2 3 4 5, अगर मैं ये वाली कार्बन चेन सेलेक्ट करता हूं तो 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आप कोई सी भी कार्बन चेन सेलेक्ट कर लो बच्चों, ये 5 कार्बन की चेन ही आएगी। आप कोई सी भी चेन सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आप किधर भी चले जाओ इसमें कार्बन की चेन 5 कार्बन की आ रही है। तो कोई सी भी चेन हम सेलेक्ट कर सकते हैं, कर ले हम। तो चलो मैं ये वाली चेन सेलेक्ट कर लेता हूं, ये वाली कार्बन की चेन हमने क्या कर ली, सेलेक्ट कर ली। ठीक है, अब हम करते हैं नंबरिंग। बच्चों नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन की चेन को हमने नंबरिंग दे दिया है। अब बच्चों मैंने इधर से दिया तो भी 3 नंबर पे ही आपके 2 कार्बन की चेन जुड़ी हुई यानी कि एथाइल, इधर से देता नंबर 1 2 3 तो भी 3 पे आता, इसलिए इसको हम कहीं से भी नंबर दे सकते हैं। नंबरिंग उधर से दी जाती है जिधर से सब्स्टिट्यूट को कम से कम नंबर मिले। तो मैं दोनों साइड से नंबरिंग दे दूं तो भी सब्स्टिट्यूट को वही नंबर मिलता है, इसीलिए मैं इसको किधर से भी नंबर दे सकता हूं। ठीक है, अब देखते हैं 3 पर क्या जुड़ा हुआ है। आप गौर से देखना बच्चों, मैं जो चला रहा हूं 1 कार्बन और 2 कार्बन, यानी कि 2 कार्बन की चेन होती है एथिल। अरे भाई CH2 CH3, 2 कार्बन वाले ग्रुप को अपन एथिल बोलते हैं। तो दिस इज एथाइल, ये भी इथाइल है आपका ETHYL एथिल, और ये भी 1 और 2 कार्बन वाला, ये भी आपके पास इथाइल है। तो तीसरे नंबर के कार्बन पर 2 एथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट को लिखेंगे हम, आप सब जानते हो। तो सब्स्टिट्यूट को लिखते हैं, देखो ध्यान से देखेंगे 3 डाई एथिल या इथाइल। सब्स्टिट्यूट लिखने के बाद कार्बन की चेन लिखते हैं, कार्बन की चेन 5 कार्बन की है पेंट, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए N। तो आपका नाम बन जाएगा 3 डाई एथाइल पेंटेन, 3 डाई एथिल पेंटेन इसका IUPAC नाम होगा। चलिए बच्चों एक और चलते हैं। बहुत ही आसान वे में हम आपसे पूछ रहे हैं बच्चों, और बहुत ही अच्छा आपको करना है। ये है इसका IUPAC नाम हमें बताना है। ठीक है, कि इसका IUPAC नाम क्या होगा। देखिए बच्चों सबसे पहले हमारा रूल है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अगर मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखूं तो 1 2 3 4 5 6 और 7 आता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये 7 कार्बन की चेन सेलेक्ट करता हूं तो मेरा डबल बॉन्ड छूट जाता है बाहर। ठीक है, अगर मैं ये 7 कार्बन की 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन सेलेक्ट करूं तो मेरा डबल बॉन्ड बाहर छूट जाता है। और हमारा नियम ये है कि कार्बन की चेन जब भी सेलेक्ट करते हैं मल्टीपल बॉन्ड, मेन फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूट, मैक्सिमम, ये आने चाहिए हमारी कार्बन की श्रृंखला में, हमारी कार्बन की चेन में। तो इसमें तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये चेन सेलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों और मैं देख लेता हूं 1 2 3
4 5 और 6। इस चेन को अगर मैं सेलेक्ट करता हूं, इस वाली को 1 2 3 4 5 6, तो इस वाली चेन में 6 कार्बन आ रहे हैं, लेकिन आपका मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। और अगर मैं चलूं 1 2 3 4 5 6, ये वाली चेन भी 6 कार्बन की हो सकती है। 1 2 3, सब ध्यान से देखेंगे, 4 5 6, इसमें भी 6 कार्बन आ रहे हैं, लेकिन पूरा एक सब्स्टिट्यूट आता है आपका इसमें। तो हमें चेन वो सेलेक्ट करनी है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड भी आ जाए और ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूट भी आ जाए। तो बच्चों मेरी जो चेन सेलेक्ट हुई है मैं आपको बता दूं, देखो सब देखेंगे, 1 2, ये मैं बड़ा डार्क कर देता हूं, 1 2 3 4 5 और 6। और ये जो 2 ग्रुप बचे, एक तो ये पूरा बचा है और एक ये पूरा बचा है 3 कार्बन का। एक तरफ 2 कार्बन बचे हैं, एक तरफ 3 कार्बन बचे हैं। ये मेरे क्या हो जाएंगे, ये मेरे हो जाएंगे सब्स्टिट्यूट। ओके, तो नंबरिंग दे, नंबरिंग मल्टीपल बॉन्ड की तरफ से 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें 6 कार्बन की चेन आपको माननी है, क्योंकि देखो 7 की बन रही थी लेकिन वहां मल्टीपल बॉन्ड नहीं आ रहा था, इसलिए आपको वो कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, चाहे कार्बन कम हो जाए, थोड़ा सा चल जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका नाम लिखते हैं बच्चों। इसका नाम लिखते हैं। 3 पे देखो क्या जुड़ा हुआ है, 1 2 3 कार्बन वाला प्रोपिल, इसका नाम है बच्चों प्रोपाइल, 3 कार्बन वाला है। ये 1 और 2 कार्बन वाला है, इसका नाम है इथाइल। और 4 पे तो आपका इथाइल है, 3 पे आपका प्रोपाइल है। पहले किसको लिखें, इथाइल ई से शुरू होता है, प्रोपाइल पी से शुरू होता है, तो इथाइल को पहले लिखा जाएगा। तो देखो 4 इथाइल, 4 पे नहीं तो 4 इथाइल। इसके बाद इधर आ जाओ 3 पे, 3 प्रोपाइल, 4 एथिल, 3 प्रोपिल। ठीक है यहां तक। अब हम बात करते हैं कार्बन की चेन। 6 कार्बन की है, हेक्स, मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पे इन, हेक्सीन, क्योंकि नंबर 1 पर ही है ये। तो आपका यहां पर हो गया 4 एथाइल, 3 प्रोपाइल, हेक्सीन। ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा बच्चों। 4 एथाइल, 3 पर प्रोपाइल, हेक्स 1 इन भी लिख सकते हो इसको आप, हेक्स 1 इन। ठीक है, इसका IUPAC नाम हो जाएगा 4 एथाइल, 3 प्रोपाइल, हेक्स 1 इन। कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है यहाँ, ओनली मल्टीपल बॉन्ड है। आ जाओ बच्चों, अब हम साइक्लिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगर फंक्शनल ग्रुप होता तो यहाँ पर एक स्टेप आगे और बढ़ जाते, सफिक्स और लग जाता लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसलिए। चलो अगला नाम हम लिखते हैं साइक्लिक कंपाउंडों के IUPAC में, है ना। एलिफेटिक ही है लेकिन साइक्लिक है। चलिए अब हम आपको बता रहे हैं साइक्लिक, जैसे कि मैंने लिखा ये, देखिए ये मैंने लिखा, बिल्कुल इसका आपको IUPAC नाम लिखना है, बहुत इजी है। देखिए साइक्लिक कंपाउंड जब भी आ जाए तो वहां कार्बन चेन से पहले, आपको पता है नाम लिखने का तरीका, सबसे पहले सब्स्टिट्यूट लिखे जाते हैं, फिर उसके बाद कार्बन की चेन लिखी जाती है। तो कार्बन चेन से पहले एक वर्ड जोड़ देते हैं साइक्लो, कार्बन चेन से पहले एक वर्ड जोड़ते हैं साइक्लो, याद रखना। ठीक है, कौन सा वर्ड जोड़ते हैं, साइक्लो। ठीक है ना, प्रीफिक्स है ये आपका प्रीफिक्स है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूट। क्या इसमें कोई सब्स्टिट्यूट है, नहीं है, छोड़ दो, यानी प्रतिस्थापी नहीं है ना, छोड़ दो। आगे चलते हैं कार्बन की चेन। कितने कार्बन चेन है, 1 2 3 कार्बन की चेन है, लेकिन मैंने कहा था कार्बन चेन से पहले एक वर्ड जोड़ते हैं साइक्लो। ये साइक्लो वर्ड जोड़ना जरूरी है कार्बन चेन से पहले। ठीक है, ये पूर्व लग्न है साइक्लिक कंपाउंडों का। जब भी साइक्लिक कंपाउंडों का IUPAC नाम लिखते हैं तो साइक्लो वर्ड जरूर बोलते हैं। ठीक है, तो 3 कार्बन की चेन के लिए प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, प्रोपेन, लेकिन नाम से पहले, कार्बन की चेन से पहले एक वर्ड जोड़ते हैं साइक्लो, तो नाम बन जाएगा बच्चों इसका साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम बन जाएगा इसका, साइक्लोप्रोपेन। तो दिस इज नॉट ए ट्रायंगल, ये त्रिभुज नहीं है। इन द केमिस्ट्री इट इज ए साइक्लोप्रोपेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट। अब बच्चों मुझे इसका नाम लिखना है, इसका नाम लिखना है। व्हाट इज दिस, ये क्या है। मैंने कहा था आपसे
कि कॉर्नर का जो कार्बन होता है वो एक मिथाइल ग्रुप होता है, एक कार्बन है, एक कार्बन वाला मिथाइल ग्रुप होता है। देखो मैं अगर इसको यहाँ C बना दूं तो इसके साथ 3 H ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो दैट इज CH3 है ये मिथाइल। तो चलिए अब हम फिर से बात करते हैं 1 2 और 3। अब तो नंबरिंग देनी पड़ेगी, तो इस पर देखो बाहर एक कार्बन को हमने 1 नंबर दिया है, 2 और 3, क्योंकि सब्स्टिट्यूट को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, अब कुछ भी नहीं है ना इसमें, इसलिए। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट लिखे जाते हैं 1 मिथाइल, उसके बाद कार्बन की चेन लिखी जाती है, लेकिन कार्बन चेन से पहले एक वर्ड आता है साइक्लो, और 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। अगर मैं बात करूं बच्चों इसकी, मैंने यहां भी एक जोड़ दिया और यहां भी एक जोड़ दिया, अब ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है। नंबरिंग करते हैं, देखो इधर से 1 2 3, कभी भी ऐसे नहीं करें 1 2 3, हमें मिनिमम नंबर देना होता है, तो मिनिमम नंबर 1 और 2 ही मिलेगा इनको। तो देखो 1 और 2 पर 2 बार मिथाइल आ रहा है, डाई मैथिल, ठीक है, उसके बाद साइक्लो और उसके बाद प्रोपेन, तो 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। बताओ कोई डाउट? ठीक है, और बढ़ते हैं आगे। अब बच्चों ध्यान से देखना, मैंने लिया ये और इसमें लगा दिया डबल बॉन्ड। जैसे इसमें डबल बॉन्ड लग जाएगा, हमारा तरीका वही है, क्या कोई सब्स्टिट्यूट है? नहीं है, छोड़ो, आगे बढ़ो। कार्बन की चेन, कार्बन की चेन से पहले एक वर्ड आएगा साइक्लो, कार्बन की चेन से पहले एक वर्ड आएगा साइक्लो, ठीक है। अब इसके बाद कार्बन की चेन लिखो, 3 कार्बन के लिए प्रोप, अब सिंगल बॉन्ड नहीं है, अब डबल बॉन्ड आ रहा है और 1 पर ही आ रहा है, 1 2 3, ठीक है। तो देखिए साइक्लो प्रोप और 1 पे इन आ रहा है, तो प्रोप 1 इन, या फिर प्रोपीन भी आप लिख सकते हो, तो दैट इज साइक्लो प्रोप 1 इन, ओके। तो दिस इज साइक्लो प्रोप 1 इन। एक को लिखते हैं नाम, इधर आ जाइए, इसका नाम लिखना है बच्चों, इसका नाम लिखना है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ठीक है। तो अब हम इसकी नंबरिंग करते हैं, तो 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4। देखो नंबरिंग 1 2 3 4, 1 पे डबल बॉन्ड आ गया, अगर मैं इधर से करूं तो 1 2 3 4, तो ये 2 पर आएगा और 4 पर आएगा, लेकिन यहां से देख रहे हैं तो 1 2, एक तो 1 2 के बीच में आ गया, 3 4 के बीच में आ गया, तो 1 पर आया एक तो, और एक 3 पर आया, ठीक है, 2 बार डबल बॉन्ड आ रहा है इसमें, ठीक है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? साइक्लो ब्यूट 1 3 डाई इन, 2 बार आ रहा है ना, और जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा बार आए तो ब्यूट का ब्यूटा बन जाता है, तो इसको कई जगह साइक्लो ब्यूटा 1 3 डाई इन भी बोला जाता है। साइक्लो ब्यूटा 1 3 डाई इन, 2 बार डबल बॉन्ड आ रहा है 1 पर और 3 पर। तो बच्चों इस तरह और भी साइक्लिक कंपाउंड हो गए, कल हम आईयूपीएसी नाम लिखेंगे, और आज के लिए आपको खुद को भी ऐसे बहुत सारे आईयूपीएसी नाम आपको बनाने हैं फंक्शनल ग्रुप लिखकर। मैंने कल फंक्शनल ग्रुप की टेबल भी बता दी थी। तो इस तरीके से आप साइक्लिक कंपाउंड, लीनियर फॉर्मूले, इनके आईयूपीएसी नामों की प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपकी आईयूपीएसी उतनी ही इजी होती चली जाएगी। रूल्स को फॉलो करते रहिए, रूल्स को ब्रेक मत करना। अगर आपने रूल्स ब्रेक कर दिए, अगर आपने आईयूपीएसी के रूल्स तोड़ दिए, कहीं भी एक स्टेप को भूल गए, तो आपका पूरा आईयूपीएसी नेम गलत हो जाएगा। मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। देखो पहले काम क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और सब्स्टिट्यूट, फिर कार्बन चेन, फिर आपके पास मल्टीपल बॉन्ड, और लास्ट में मेन फंक्शन ग्रुप। इस तरह आपको नाम लिखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए एग्जाम्पलों के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।